सेवन फेब ऑफ मूवी इंडिया पर बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म गॉडेसेस स्ट्रीम हो चुकी है। इस फिल्म को लीना मणिमेकलाई ने डायरेक्ट किया है। ये डॉक्यूमेंट्री 3 महिलाओं के जीवन का अनुसरण करती है और उन तीनों महिलाओं की लाइफ के बारे में बताती है। पहली महिला एक फ्यूनरल सिंगर है, यानी अंतिम संस्कारों में गाती है। दूसरी है एक फिशर वुमेन और तीसरी महिला है ग्रेवयार्ड वर्कर। 42 मिनट की ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर में कई फेस्टिवल में धमाल मचा चुकी है। यहाँ 3 सामान्य महिलाओं की कहानी है जो असाधारण जीवन जीती है और सबसे अंधेरे समय में जीवित रहती है और अपने लिए निर्धारित नियमों के अनुसार जीने और काम करने के लिए समाज के मानदंडों के खिलाफ जाती है। करेंगे फिल्म के सभी पहलू पर बात, लेकिन यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। लक्ष्मी एक पेशेवर अंतिम संस्कार गायिका है। वो ढोलकिया की एक टुकड़ी के साथ उन घरों का दौरा करती है जिनमें कोई मर गया है और एक मामूली वेतन के लिए वह विलाप करती है और अन्य शोक मनाने वालों के दुख को साझा भी करती है। उसके जाने के काफी समय बाद तक घर में ढोल की थाप और उसके टखनों की आवाज गूंजती रहती है। दूसरी महिला कृष्णा वेनी कब्र खोदने वाली औरत है। वो अज्ञात मृत बॉडीज के लिए कब्र खोदती है। कृष्णा वेनी स्थानीय पुलिस से लावारिस शवों को स्वीकार करती है और उन्हें कब्रों को खोदने और बनाए रखने के लिए एक सभ्य दफन या दाह संस्कार देती है। तीसरी महिला है सेतुराकू, जो कि एक मछुआरा है। महिलाओं के लिए आमतौर पर क्या वर्जित माना जाता है? शायद फिशिंग करना, लेकिन इस महिला द्वारा यह काम आत्मविश्वास से किया जाता है। वह हर सुबह कुछ साथी मछुआरे के साथ समुद्र में जाती है, मछली और झींगे इकट्ठा करने के लिए और दिन का स्वागत करने के लिए गाती है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री गॉडेसेस सालों बाद देखी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री में से एक है। निर्देशक लीना मणिमेकलाई पेशे से एक इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने मीडिया में काम किया है और डिजिटल फिल्म निर्माण और वो एडिटिंग के रचनात्मक पहलुओं के बारे में सब कुछ जानती है। लीना की गॉडेसेस कोई साधारण फिल्म नहीं है। 42 मिनट की ये फिल्म आपको झटका दे सकती है और सबसे बढ़कर आपको इस बात से अवगत करती है कि भारत में महिलाएं न्यूनतम जीवन जीने के बावजूद क्या हासिल कर सकती है। गॉडेसेस अपने असाधारण चरित्रों से शुरू से ही आपको बांध लेती है। स्त्रियां वृद्ध, कुरूप, गंदी और मोटी हैं। वो भड़कीली और गंदी साड़ियां पहनती हैं। वो लोग हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहेंगे। आनंद के साथ देखने की तो बात ही छोड़िए। लीना या कोई इन महिलाओं पर फिल्म क्यों बनाएगा? इसका जवाब है कि ये पर्दे के सबसे दिलचस्प किरदार है। वो तमिलनाडु की महिलाएं हैं, अविवाहित और बहादुर है। वो सामाजिक स्तर पर सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन वो कोई लानत नहीं देती। ये महिलाएं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। वो खुद का पेट भरने के लिए कुछ ही कमाते हैं, लेकिन अपनी अल्प कमाई से दूसरों की मदद करते हैं। वो पहाड़ों को हिला नहीं रहे हैं या तमिलनाडु के समाज को बदल नहीं रहे हैं, बल्कि वो जो कर रहे हैं उसमें बस जीवित है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। लक्ष्मी एक पेशेवर गायिका और अंत्येष्टि में नर्तकी है। तमिलनाडु में लोग वास्तव में पेशेवर शोक मनाने वालों को अंत्येष्टि में रोने के लिए उसे आमंत्रित करते हैं। लक्ष्मी जितना अधिक नाचती है, जोर जोर से गाती है, छाती पीटती है और ढोल बजाने वाले के कान की आवाज निकालते हैं, उतना ही परिवार आंसू बहाता है और छाती पीटने में शामिल हो जाता है। दादी के शव के सामने ऐसा करना अजीब और रुग्ण है। कृष्णा वेनी हमारी दूसरी नायिका है जो नदियों और गलियों से लावारिस शवों को दफनाकर और दाह संस्कार करके अपना जीवन यापन करती है। वो उन्हें आंशिक रूप से टूटी फूटी घिसी पिटी गाड़ी में ले जाती है। वो इन लाशों को कम से कम दफनाती है। वो गांव के बाहर खाई खोदती है और कुछ अन्य पुरुषों की मदद से या अकेले वो शवों को सड़कों पर पड़े नहीं रहने देती। उसकी लाशों में कोई भावना नहीं, कोई दुख नहीं। ये केवल उसके द्वारा दिन प्रतिदिन किए जाने वाले वास्तविक अनुष्ठान है। कृष्णा वेनी कैमरे के सामने अपने दिल और फेफड़ों से बात करती है कि वो निर्दयी आदमी की दुनिया में कैसे बची है। वो उन पुरुषों को शाप देती है जिन्होंने वर्षों से अपनी शारीरिक जरूरतों और वासना से छुटकारा पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया और फिर वो उन्हें उसी मुद्रा में वापस कर देती है।
वो आसपास के सभी पुलिसकर्मियों को जानती है और यहाँ तक कि बूचड़ खाने के कारोबार में भी रही है। सड़कों पर मांस बेच रही है। वो स्ट्रीट मार्ट में पैदा हुई थी। तीसरी महिला है सेतुराकू, जो कभी स्कूल नहीं गई और कम उम्र में ही समुद्र में चली गई। अब वो बूढ़ी हो गई है और मछली पकड़ने के माध्यम से अपना जीवन यापन करती है, जिसे सभी जानते हैं कि ये एक पुरुष का काम है। वो समुद्र में जाती है जिसकी कोई अन्य महिला कल्पना नहीं कर सकती। ऐसा करने की तो बात ही छोड़िए। मछली पकड़ने के आधुनिक उपकरणों और दूसरों द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनरी के साथ ऐसे दिन होते हैं जब वो खाली हाथ लौटती है और सस्ते ट्रिंकेट बनाकर सिरों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोले बुनती है। ओवरऑल ऐसी फिल्में आपको कम ही देखने को मिलती है। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, खासकर महिलाओं को, कि कैसे बिना शिकायत किए आप अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।